जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 22 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 22 के बारे में। और आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है भी सीधी एवं लंबी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, पीछे वाले लेक्चर के अंदर इसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे क्या है भी जो चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू ज्ञात करनी थी वो अपने क्या है भी फाइंड कर रहे थे। वैसे मैं आपको एक बार और रिपीट करवा दूं भी प्रणालिका क्या होती है। भी एक खोखली बेलनाकार नलिका पर उसकी लंबाई के अनुदिश विद्युत रुद्ध तार कुंडली के रूप में लपेट दिए जाएं तो इस प्रकार से बनी युक्ति क्या कहलाती है भी प्रणालिका कहलाती है। ठीक है, तो अपनी कंडीशन एम्पियर के नियम से अपने क्या है भी इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण फाइंड कर रहे थे। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था भी आपके सामने एक क्या थी भी कोई प्रणालिका थी और इस प्रणालिका के ऊपर क्या है भी वायर लपेटे गए थे कुंडली के रूप में। धारा क्या है भी आपकी इस प्रकार से प्रवाहित हो रही थी तो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी भी आपकी इधर की तरफ होगी। पीछे वाले लेक्चर की बात कर रहा हूं, ये सारी चीजें डिस्कस हुई है आपकी। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा भी आपका इधर की तरफ हो जाएगा। ये था भी आपका। और आपने क्या है भी यहाँ पे एक पथ की कल्पना की थी। लंबी प्रणालिका लेते हैं तो इसके अंदर जो बल रेखाएं होती है वो इसके अंदर क्या होती है लगभग सीधी होती है। ये आपने क्या है भी कोई पथ माना था P Q R S। P Q R S पथ क्या था भी आपका एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है तो ये आपकी क्या है भी कंडीशन चल रही थी। ये दूरी आपने क्या मानी थी भी आपने L दूरी मानी थी। ये दूरी आपकी क्या थी भी आपकी L दूरी थी। तो देखिएगा आपने क्या माना था भी एम्पियर के नियमानुसार इसके अंदर धारा कौन सी प्रवाहित हो रही थी भी आपकी I धारा क्या है भी कुंडली में प्रवाहित हो रही थी। तो एम्पियर के नियमानुसार पूर्ण बंद पथ P Q R S P के लिए एम्पियर के नियमानुसार पूर्ण बंद पथ P Q R S P के लिए क्या हो जाएगा भी आपका किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल। किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल उस बंद पथ में गुजरने वाली कुल धारा तथा μ0 के गुणनफल के क्या होता है भी आपका बराबर होता है। ये चीज आपने यहां तक क्या है भी डिस्कस कर लिया था। और आपका जो इस फैक्टर का मान होगा P Q R S P, इस फैक्टर का मान होगा वो क्या होगा भी आपका P से लेके Q BDL, Q से लेके R और R से लेके S और S से लेके P। ये थी आपके। तो एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस करते हैं इस फैक्टर के बारे में। P से लेके Q B डॉट DL क्या हो जाएगा भी आपका P से लेके Q B DL कोस थीटा। अब यहां पे देखिएगा भी कोस थीटा यहाँ पे क्या है B सदिश और DL सदिश के मध्य का कोण है। थीटा यहाँ पे क्या है भी आपका B सदिश और डीएल सदिश के मध्य का कोण है। तो पी क्यू कट पर यहाँ पे कोई अल्पांश है, उसका डीएल यही होगा।
तो यहाँ पे बी सदिश तथा डीएल सदिश परस्पर समांतर है। बी सदिश तथा डीएल सदिश परस्पर समांतर कहने का मतलब बी जो इस PQ पथ की दिशा है और वो ही क्या है भी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो थीटा क्या हो जाएगा आपका 0 और कोस 0 क्या होता है भी आपका 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा भी आपका P से लेके Q कोस 0 1 B DL और नीचे क्या आ जाएगा आपका B बाहर आ जाएगा P से लेके Q DL और डीएल पथ इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा भी टोटल समाकलन को दर्शाता है। P से लेके Q पथ के लिए वो दूरी क्या है भी आपकी L है, क्या है भी आपकी L है, तो B इंटू है तो ये क्या आ गया भी आपका BL आ गया। ठीक है, तो इसका क्या आ गया भी आपका BL। सेकंड डिस्कस करते हैं भी अपने सेकंड क्या है भी आपका Q से लेके R, Q से लेके क्या है भी आपका R है, वो क्या है भी आपका B सदिश डॉट DL सदिश, तो Q से लेके R B DL cos थीटा। यहां पे क्या है भी आपका QR पथ के लिए ये है आपका QR पथ ऊपर की तरफ है, ये क्या है भी आपका B सदिश है, तो ये क्या है भी आपका 90 डिग्री। तो यहां पे बोल सकते हैं भी B सदिश तथा DL सदिश या QR पथ की बात हो रही है, QR पथ की दिशा परस्पर लंबवत है। B सदिश तथा QR पथ क्या है भी आपका ऊपर की तरफ है, इसकी दिशा क्या है भी आपकी परस्पर लंबवत है। जब परस्पर लंबवत होगी तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 90 डिग्री होगी और कोस 90 क्या होगा आपका 0 होगा। और जब कोस 90 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी भी आपकी पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। एक मिनट रुकिए, तो ये क्या हो जाएगा भी कोस 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। तो इस फैक्टर का मान आपका 0। उसी प्रकार से देखिए आगे बात करें अपने आरएस पथ के बारे में, ये ही है आरएस पथ। जय श्री श्याम। आरएस पथ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा भी आपका BDL कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा भी आपका BDL कोस थीटा। आरएस पथ की बात करें, अब यहां पे क्या देखें आरएस पथ तो ये है, बट क्या है भी आपका ये जो पथ मानना आरएस पथ भी इस परिनालिका से इतनी दूर स्थित है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी 0 है। ये बात आपको मैं बताई हुई है। बी आरएस पथ क्या है भी परिनालिका से यथेष्ट दूरी पर स्थित है या इतनी दूरी पर लिया गया है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी आपका 0 है। जब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा भी आपका 0 आ जाएगा, तो ये भी 0। आगे बात आती है 20 आगे वाले पथ की, एसपी पथ की। वो क्या है भी आपका BDL S से लेके P BDL कोस थीटा। अब यहां पे बात आती है एसपी पथ नीचे की तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र सदिश इधर की तरफ है, तो कितना एंगल हो गया आपका 90 हो गया। और कोस π/2 क्या होता है भी आपका 0 होता है, और ये 0 होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी भी आपकी 0 प्राप्त हो जाएगी, तो ये भी 0। तो आपका क्या आ गया अभी BL आ गया।
कहने का मतलब जो आपका किसी बंद पथ PQRS P के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकल है वो क्या प्राप्त होता है भी आपका BL प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भी आपका BL। ये क्या प्राप्त होता है भी आपका BL, समीकरण नंबर 2। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका। अब आगे देखिएगा आप। अब ये तो हो गया अभी स्पेक्टर का मान BL हो गया। अब क्या अभी धारा की वैल्यू को फाइंड करना है। टोटल धारा क्या है भी, कुल धारा, कुल धारा कौन सी धारा निकालनी है भी, इस बंद पथ PQRS P से गुजरने वाली कुल धारा को निकालना है। ठीक है, तो ये कहते हैं भी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, कुंडली के या एकांक लंबाई में घेरों की संख्या या जो लपेटे हुए हैं, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या वो क्या है भी n है। कितनी है भी आपकी n है। तो आपको निकालनी है भी टोटल धारा। किस प्रकार से निकालेंगे भी, प्रत्येक फेरे में से क्या है भी I धारा गुजरती है। एक फेरे में से जितने इस बंद PQRS P में फेरे हैं तो उसको क्या है भी धारा से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपकी कुल धारा आ जाएगी। तो बोलता है भी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो बंद पथ PQRS P में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कैसे निकालेंगे। बंद पथ PQRS P में लंबाई क्या है भी L है। ठीक है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो L लंबाई में फेरों की संख्या क्या होगी आपकी NL। जो NL प्राप्त होती है फेरों की संख्या वो क्या है भी इस बंद पथ PQRS P में फेरों की संख्या है। NL जो प्राप्त होती है वो क्या है भी इस बंद पथ PQRS P में क्या है भी फेरों की संख्या है। क्लियर है आपका यहां तक। अब ये तो आगे भी इस बंद पथ PQRS P में फेरों की संख्या, कुल धारा क्या कैसे निकालेंगे बी, पर एक फेरे में I धारा प्रवाहित हो रही है तो यहां से क्या है भी कुल धारा निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगी भी, बंद पथ PQRS P में से गुजरने वाली कुल धारा का मान बंद पथ PQRS P में से गुजरने वाली कुल धारा का मान क्या हो जाएगा भी आपका NLI हो जाएगा। क्या हो जाएगा भी आपका NLI, NLI ये होगी भी आपकी समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे देखिएगा आप। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा भी आपका 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर BL μ0 NLI, L से L कैंसिल हो जाएगा, B इक्वल टू μ0 NI। ये आ गई भी B इक्वल टू क्या आ गई भी आपकी μ0 NI। ये क्या है भी आपकी सीधी व लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण, सॉरी
ये जो आपका मान प्राप्त होता है वो है भी आपका अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर, अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण। ये जो आपका B = μ0 Ni प्राप्त होता है, ये आपका पॉइंट आता है भी अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण। एक कंडीशन और यहां पे बनती है भी, यदि परिनालिका की लंबाई, यदि परिनालिका की लंबाई सीमित हो तो उस कंडीशन के अंदर, यदि ये जो परिनालिका दी हुई है इसकी लंबाई L है, तो L लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण क्या होगा? L लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण क्या होगा? वो किस प्रकार से निकालेंगे? ये तो यहां पे क्या मानता है भी, L लंबाई की परिनालिका में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो यहां से क्या लिख देंगे, B = μ0 N/L I। इसका यूज करेंगे। आपको यदि अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करना हो तो आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अभी उस कुंडली के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा I के ऊपर, ठीक है। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितने हैं, μ0 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण आ जाएगा। यदि आपके पास परिनालिका की लंबाई सीमित दी हुई हो, यदि परिनालिका की लंबाई का आपको पता हो, तो वहां पे क्या है भी, फेरों की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे, 10 है, 15 है, 20 है, उसको क्या इस प्रकार से पुट कर दें। ये तो क्या है भी परिनालिका की लंबाई है, और ये क्या है भी परिनालिका की लंबाई में फेरों की संख्या है। इसको इस प्रकार से रखेंगे, और यहाँ पे आपका ये तो हो जाएगा आपका चुंबकीय क्षेत्र, और आपका चुंबकन क्षेत्र क्या होगा, H। B = क्या होता है भी आपका μ0 H होता है, H क्या होता है भी आपका B/μ0 होता है। B = क्या होता है आपका μ0 होता है, μ0 H होता है, H क्या होता है आपका B/μ0 होता है। तो H = B/μ0, तो B की वैल्यू क्या है भी आपकी μ0 N/L I, μ0 से μ0 कैंसिल, N L और I, ये आ गया भी आपका चुंबकन क्षेत्र। क्या आ गया भी आपका चुंबकन क्षेत्र परिनालिका की लंबाई जब सीमित हो, ठीक है। अब अपने डिस्कस करेंगे भी कुछ अन्य कंडीशन के बारे में। कुछ क्या है आपके सामने अन्य कंडीशन दे दी जाए भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को फाइंड करने की, वो क्या है, यदि आपके सामने कोई सीमित लंबाई की परिनालिका है, यदि आपके सामने क्या है भी कोई सीमित लंबाई की परिनालिका है, यदि क्या है भी कोई आपके सामने क्या दी गई है भी एक सीमित लंबाई की परिनालिका है, और उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यदि आपके सामने क्या है भी कोई एक सीमित लंबाई की परिनालिका है और उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करना है, तो वो मान किस प्रकार से फाइंड करोगे? अब क्या है भी, यदि एक सिरा तो क्या है भी इस बिंदु P से
थीटा 1 कोण बनाता है और दूसरा सिरा क्या है बिंदु P के अक्ष से ये एंगल है भी आपका थीटा 2 एंगल बनाता है। तो इस कंडीशन के अंदर सीमित लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो क्या हो जाएगा भी आपका B इक्वल टू म्यू 0 Ni/2 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 ये हो जाएगा। यदि आपके सामने सीमित लंबाई की कोई परिनालिका दी गई है जिसकी लंबाई क्या है फिक्स है, उसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना हो उसके अंदर, तो ये माना भी कोई अंदर बिंदु P है, तो इस P का क्या है भी परिनालिका का एक सिरा तो क्या है उससे थीटा एंगल बनाता है, दूसरा सिरा क्या है भी उसके अक्ष से एक तो ये एंगल होगा, दूसरा क्या होगा भी ये एंगल होगा, वो क्या है भी थीटा 2 कोण बनाता है। तब उस कंडीशन के अंदर आपका जो सीमित लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा भी आपका ये होगा। ये जब किस कंडीशन के अंदर, जब आपको क्या है फेरों की संख्या क्या है भी याद नहीं हो, तब क्या है भी उसका एंगल से भी अपने क्या है भी मान डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब ये तो हो गई यदि मान ले परिनालिका की लंबाई अनंत है, इसी कंडीशन के अंदर यदि परिनालिका की लंबाई अनंत है, तो यदि कंडीशन मान ले भी आपकी परिनालिका की लंबाई अनंत है, तो अनंत होगी जब ये काफी ज्यादा बड़ी होगी, ये भी क्या है भी काफी ज्यादा बड़ी होगी, ये तो क्या है भी इधर की तरफ चली जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, अनंत लंबाई है तो ये एंगल आपका 0 होगा, थीटा 1 आपका क्या होगा 0 होगा, और थीटा 2 क्या होगा आपका इधर जाएगा, तो ये एंगल की बात हो रही है, थीटा 2 आपका क्या हो जाएगा भी पाई हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, यदि इस प्रणालिका की लंबाई आप अनंत मान लो तो थीटा 1 एंगल तो आपका 0 के नजदीक हो जाएगा, थीटा 2 एंगल आपका क्या है भी पाई हो जाएगा, तो आपका B इक्वल टू क्या आ जाएगा म्यू 0 Ni/2 कोस 0 माइनस कोस पाई, तो ये क्या आ जाएगा भी आपका म्यू 0 Ni/2 कोस 0 क्या होता है आपका 1, कोस पाई क्या होता है भी आपका -1, यही होता है ना, और 1 प्लस 1 माइनस 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 प्लस 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल, B की वैल्यू क्या आ गई म्यू 0 Ni। ये क्या है भी आपकी अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, और यही पॉइंट क्या था भी आपके अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण दोनों सेम रिजल्ट प्राप्त होते हैं, तो ये आपका लॉजिक क्या है भी एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, अब अपने और डिस्कस करते हैं भी, ये तो हो गया भी आपका परिनालिका के अंदर कोई बिंदु के, उससे आगे बात करते हैं भी अपने, ये तो हो गया भी आपका इस कंडीशन के बारे में। दूसरी कंडीशन के ऊपर चर्चा करते हैं। भी आपकी कोई सीमित लंबाई की परिनालिका है, क्या है भी आपकी कोई सीमित लंबाई की क्या है भी परिनालिका है, कितनी लंबाई है इसकी, सीमित लंबाई की परिनालिका है। ठीक है, और आपको क्या है भी उसके अक्ष पर स्थित, अक्ष के सिरे के ऊपर, ये कोई अक्ष होगी और उसके सिरे पे आपको क्या है भी इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है भी आपको ज्ञात करना है। इस P बिंदु पर वो क्या होगा भी आपका मान, ये एंगल तो क्या हो जाएगा आप एक सिरे से थीटा 1, दूसरे से क्या हो जाएगा भी आपका π/2 90 डिग्री ही होगा आपका। तो ये क्या होता है भी आपका B इक्वल टू म्यू 0 Ni/2 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 होता है ना, और जब इस सिरे के ऊपर स्थित हो तो म्यू 0 Ni/2 कोस थीटा 1 क्या हो, कोस थीटा 1
और cos θ2 क्या हो जाएगा भी आपका π/2, cos π/2, cos π/2 क्या होता है भी आपका 0 होता है, cos π/2 क्या होता है आपका 0। तो ये क्या हो जाएगा b = μ0 ni/2 cos θ1। सीमित लंबाई की परिनालिका हो और जब क्या है बिंदु अक्ष के किसी सिरे पर स्थित हो। यदि इसको मान ले अनंत लंबाई की परिनालिका है, यदि मान ले इसको अनंत लंबाई की परिनालिका है और उसके सिरे के ऊपर क्या है भी आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसके सिरे पर, तो वो क्या हो जाएगा आपका b = μ0 ni/2 अनंत लंबाई की परिनालिका। ये तो क्या π/2 ही रहेगा क्योंकि ये तो सिरे के ऊपर स्थित है, कितनी ही लंबी परिनालिका हो चाहे। और ये जो आपका होगा ये क्या हो जाएगा भी θ1 0 हो जाएगा, θ1 क्या हो जाएगा 0। तो cos 0 क्या हो जाएगा भी आपका 1, तो b = μ0 ni/2। ये हो गया भी अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर उसके अक्ष के कोई सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, उसके अक्ष के क्या है भी सिरे के ऊपर क्या है भी चुंबकीय क्षेत्र का मान हो जाएगा। ये क्या है भी अनंत लंबाई की परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। तो ये कुछ क्या है भी आपकी कंडीशनें थी, वो आपने आज अच्छे तरीके से डिस्कस की। अब ये बताता है भी धारावाही जो आपकी परिनालिका है एक चुंबकीय छड़ की तरह व्यवहार करती है। भी धारावाही जो आपकी परिनालिका है वो आपकी क्या है भी एक चुंबकीय छड़ के समान व्यवहार करती है। भी ये कहता है कि जहां से बल रेखाएं निकलती हैं उसे n ध्रुव कहते हैं और जहां से चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं भी s ध्रुव कहते हैं। बी क्या बताता है भी धारावाही परिनालिका एक चुंबकीय छड़ के समान क्या है भी व्यवहार करती है। जहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, विपरिनालिका के जिस सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं निकलते हैं उसे n ध्रुव कहते हैं और जिस सिरे पर चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उसे क्या कहते हैं भी s ध्रुव कहते हैं। ये हो गया भी आपका धारावाही परिनालिका एक छड़ चुंबक के समान व्यवहार करती है। ये था अभी आपका सीधी एवं लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण किस प्रकार से फाइंड करेंगे, आपने परिनालिका के बारे में डिस्कस किया। और आगे वाला लेक्चर रहेगा आपका टोरॉइड। क्या रहेगा भी आपका टोरॉइड के अंदर चुंबकीय प्रेरण ज्ञात करना है।